ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जो बाकियों की तरह एक अच्छे एनवायरनमेंट में पाला बढ़ा नहीं था। इसलिए स्कूल में सब उसे एक इनविजिबल इंसान की तरह ट्रीट करते थे। ना ही उससे कोई बात करता था और ना ही उसका कोई दोस्त था। एंड ही वॉज स्टिल अ वर्जिन। उसे लगा जैसे ही वो बड़ा होगा और एक अच्छी कंपनी में जॉब करेगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गेस व्हाट, वहां पर भी उसे ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। कुछ भी नहीं बदला तो मीट और प्रोटैगनिस्ट जंगवू, जो काफी लोनली पर्सन है। अब सुनने में ये स्टोरी काफी टिपिकल लग रही होगी कि लौंडे को सब इग्नोर करते हैं। लड़कियां भी उसे भैया बोलकर निकल जाती हैं। मतलब भैया नहीं, भाव तक नहीं देती। ऑफिस में सब लोग उसे बुली करते हैं। बट आई टोल्ड यू, इस लौंडे के पास एक ऐसी पावर आने वाली है कि ये ऑफिस की सभी लड़कियों से अपना रिवेंज लेगा। कैसे? ऐसे। धमाके की आवाज आती है। अब आगे वाले पैनल दिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम सब समझ गए। वेल देन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द टीम लीडर। और मैं बता रहा हूँ, बस आता हूँ। अगर ऐसे टीम लीडर हो ना बंदे, ओवर टाइम क्या, बंदे घर ही ना जाए। खैर, इसका नाम है सीओ मिजो। लेकिन हम इसे मिजो बुलाने वाले हैं, और इस पूरे ऑफिस में ये पहली लड़की है जो हमारे लौंडे को अच्छे से ट्रीट करती है। ऐसा इसे लगता है बिकॉज शी इज अ डैम बिच। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, या समझ ही नहीं ये अभी पता पड़ने वाला है। हमारा लौंडा उसके ऑफिस जाता है कुछ रिपोर्ट वगैरह दिखाने के लिए। एंड रिपोर्ट देखते ही मिजो भी लाइक, क्या ये रिपोर्ट तुमने लिखी है? वो बोलता है, हाँ, और कौन लिखेगा। एंड नो वंडर, इसलिए ये कचरा है। वो उसके मुंह पर ही बोल देती है कि तुझसे अच्छा काम तो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे कर लेते हैं। एंड शी कंप्लीटली टेयर्स अप द रिपोर्ट और बोलती है कि इसे दोबारा लिख कर लाना और कल मेरे ऑफिस आने से पहले मेरी डेस्क पर रख देना। हमारा लौंडा उसकी बात समझ जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम नीना होता है, और वो उसे कल की मीटिंग के बारे में बताने आई होती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि टीम लीडर की स्टॉकिंग थोड़ी सी फट गई है। अब बेसिकली लड़कियों के लिए ये काफी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। लेकिन ये हमारे बंदे को बुलाती है और उसके सामने अपनी स्टॉकिंग उतारती है और बोलती है कि इसे जाते जाते फेंक देना। रोने की आवाज आती है। देख रहे हो कितनी इज्जत है हमारे लौंडे की ऑफिस में। उसे इन सब से इतना गुस्सा आ रहा है कि उसकी इमेजिनेशन ही पीक लेवल पर पहुंच गई है। वो सोच रहा है कि जब उससे मिजो ने अपनी स्टॉकिंग फेंकने को कहा था ना, तब उसे तो वो साइड में रखता और मिजो को उसके ऐसे बिहेव के लिए पनिश करता। वैसे ऐसी पनिशमेंट तो मुझे भी देनी है। खैर, उसके कुछ टाइम बाद उसे काफी भूख लगती है तो वो कन्वीनियंस स्टोर में कुछ लेने के लिए चला जाता है। वो बाहर आकर ड्रिंक कर ही रहा होता है, तभी वो अपने कुछ कॉलीग्स को देखता है। एंड ऑल्सो वहां पर ये टीम लीडर भी होती है। असल में ये लोग टीम डिनर करके आए थे, लेकिन धमाके की आवाज होती है। हमारे बंदे को इन्होंने बुलाया तक नहीं। ऊपर से उसकी बुराई और कर रहे हैं कि अगर वो नहीं होता तो हम कब का ये प्लान कर चुके होते। एंड उनकी बातों में हमें पता पड़ता है कि हमारा बंदा जो है वो एक ग्रेजुएशन हायरिंग प्रोग्राम के थ्रू इस कंपनी के अंदर आया था। इसलिए ये लोग उसे अपने बराबर नहीं समझते। और ऑफिस के अंदर उसे जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, वो सब कुछ इस मिसो का ही प्लान है। वो चाहती है कि जंगवू को ऐसा टॉर्चर किया जाए कि वो अपने आप भी जॉब छोड़ दे। इसलिए मैंने इस लड़की को पहले बिच कहा था। हमारा लौंडा भी दूर से ये सारी बातें सुनकर गुस्सा हो रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कॉल आउट होता, उसके सामने एक विंडो आ जाती है जिस पर लिखा होता है दैट डिसरिगार्ड हैज रीच्ड इट्स लिमिट। और वो अवेकेंड हो गया एज द आउटसाइडर। उसे समझ नहीं आता कि साला ये क्या बकचोदी है। लेकिन जैसे ही वो विंडोज को छूता है वो गायब हो जाता है, और इधर मिजो और उसके कॉलीग्स को भी कुछ अजीब सा साउंड आता है। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद कोई पियकर आदमी होगा, सो दे इग्नोर इट। लेकिन हमारा लौंडा मिजो के बिल्कुल सामने ही खड़ा होता है और वो उसे नोटिस तक नहीं कर पा रही। एक्चुअली हुआ क्या, जंगवू ने जैसे उस विंडो को टच किया तो उसका आउटसाइडर मोड जो है एक्टिवेट हो गया, जिस वजह से वो इनविजिबल बन गया है। देखा जाए तो ऐसी पावर मेरे पास भी होनी चाहिए। बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर तुम लोगों को ये पावर मिलती तो तुम सबसे पहले किसके रूम में जाते? मुझे पता है कि तुम साले सोच क्या रहे हो। खैर, उसके बाद मिजो को ऑफिस में कुछ काम होता है तो वो सभी को बाय बोलकर निकल जाती है। एंड गेस व्हाट, अब हमारा लौंडा क्या करेगा? हम सब नटी हो रखे हैं। हाँ, जो तुम सोच रहे हो वही होने वाला है। एनीवेज, मिजो ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि साला ये जंगवू फिर से भाग गया।
पर जंगवू तो उसके पीछे ही खड़ा हुआ है। वो साला पूरे टाइम उसे फॉलो कर रहा था। एंड अब टाइम है इस स्पेशल पावर का सही यूज करने का। मिजो ने उसे जितनी बार भी टॉर्चर किया है ना, वो सबका बदला लेगा। खैर, बंदा अपनी क्लास शुरू करता है उससे पहले वहां पर एक और टीम लीडर आ जाती है। एंड शी ऑल्सो ऑसम। वेल, इसका नाम चेबोन है, जो हमारी है। हमारी कैसे? जंगवू की टीम लीडर से कुछ बात करने के लिए आई है। लेकिन वो तो अभी भी उस फीलिंग के बारे में सोच रही है कि वो सब क्या था। चेबोन उससे पूछती है कि क्या कल के लिए टीम की जो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रही है, वो सब कुछ ठीक से चल रही है क्या। अब इससे पहले कि मिजो कुछ बोल पाती, हमारा लौंडा फिर से उसके पम पम दबा देता है। लेकिन इस बार आगे वाले नहीं, पीछे वाले। वो सोच रहा है कि कहाँ मैं मजे के मूड में था और ये बीच में आ गई। एनीवेज, फिर मिजो बड़ी ऑकवर्ड तरीके से रिप्लाई देती है कि प्रेजेंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी तुम्हें कल सब कुछ पता पड़ जाएगा। तब तक वेट करो। और पीछे हमारा लौंडा स्टिल कंटिन्यू। खैर, फिर ये दोनों ऐसी बातें वगैरह करती हैं और बातों बातों में हमारे जंगवू का टॉपिक भी छूट जाता है। चेबन उससे बोलती है कि मैं देख रही थी कि वो इतनी लेट तक फाइल ऑर्गेनाइज कर रहा था। क्या ऐसे यंगेस्ट एम्प्लॉई का ऐसा इंपॉर्टेंट काम करना सही है क्या? बताओ भाई, हमारे लौंडे को कुछ पता भी नहीं था और उससे गधा मजदूरी कराई जा रही थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि ही जस्ट स्लैप हर। थप्पड़ पड़ने की आवाज होती है, गाल पर नहीं कहीं और। वो भी एकदम खींच के मारा है कि वो गिर ही जाती है। चेबोन उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन देन शी नोटिस कि तूने पी रखी है। इतनी क्यों पीनी, जब खुद को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और वो वहां से चली जाती है कि कल बात करेंगे। उसके बाद मीजो भी उठती है और वहां से जा ही रही होती है। बट जंगवो भी लाइक, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद क्या होने वाला है। आई नो यू नो। बंदा अपना पहला सेशन स्टार्ट करता है और अपनी वर्जिनिटी का टैग हटाता है। एनीवेज, इस सेशन के बीच में हमें मीजो के बारे में कुछ पता पड़ता है। लाइक उसकी जो प्रोफेशनल स्किल थी ना, वो काफी तगड़ी थी। जिस वजह से वो इतनी छोटी उम्र में ही टीम लीडर बन गई थी और यहां तक कि कंपनी के काफी सारे लौंडे उसे एडमायर करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि लॉटरी सिर्फ एक ही कोई लग सकती है, एंड दिस टाइम इट्स आवर मैन। हम देख रहे हो कैसे खुश हो रहा है लौंडा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि आउटसाइडर मोड की एक लिमिट भी होती है जो अब खत्म हो चुकी है। और हमारा लौंडा भी नोटिस कर लेता है कि उसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है। दैट्स वाई उसे ये सेशन यहीं पर खत्म करना पड़ता है। लेकिन उसे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद शायद उसे मीजो ने देख लिया है। एनीवेज, फिर अगला दिन आता है एंड अगेन ऑफिस में हमारे लौंडे से कोई बात नहीं करता। यहां तक कि कुछ लड़कियां उसकी बुराई तक कर रही होती हैं। इन्हें जाकर कोई बताओ कि हमारे लौंडे से पंगा लेना भारी पड़ सकता है उन्हें। भारी क्या, वो उनके पैर भारी कर देगा। बट तभी मीजो उसके सामने आ जाती है। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। मैं ज्यादा ऊपर नहीं ले सकता, वरना यूट्यूब पॉलिसी यू नो। वो उसे बोलती है कि जल्दी से मीटिंग रूम में आ जाओ। अब जंगवू को लगा कि शायद कल रात करते वक्त मीजो ने उसे देख लिया था, इसलिए वो डरा हुआ है। वैसे देखा जाए तो मीजो को उस रात के बारे में ही बात करनी है। मतलब उसने देखा नहीं, पर उसे जंगवू पर डाउट है। फिर हम एक घंटा पीछे जाते हैं, जहां ये है ना, हमेशा की तरह जल्दी ऑफिस आ जाती है और आते ही मीजो को देखती है। वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग वगैरह करते हैं और तभी है ना नोटिस करती है कि मीजो ने कल वाले कपड़े पहने हुए हैं। तब हमें पता पड़ता है कि कल रात जो हुआ था ना, उसे मीजो एक बुरा सपना समझ रही है। क्योंकि जंगवो के सेशन के बाद वो बेहोश हो गई थी और जब वो उठी तो वो अपनी डेस्क पर थी। इसके अलावा उसने टी भी तो रखी थी, बट उसे ये सब कंफर्म करना है। इसलिए वो हमारे बंदे से पूछ रही है, क्योंकि कल रात वही ऑफिस रुका था। वो उससे पूछती है कि कल रात को मैं कुछ काम से ऑफिस आई थी, लेकिन तुम मुझे कहीं और भी नहीं दिखे। अब हमारा लौंडा ये तो नहीं बोल सकता कि कल रात वो उसी के साथ कबड्डी खेल रहा था। इसलिए बंदा भी लाइक, मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई थी, दैट्स वाई वो घर चला गया था। और उसकी बात सुनकर मीजो को भी यकीन हो जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। और वैसे भी वो ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा चेक करके ही आई थी, जहां उसने जंगवो को बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन वापस आते हुए नहीं देखा। एंड नाउ शी अंडरस्टैंड कि इसके पीछे जंगवो नहीं था, तो वो उसे जाने को बोलती है। बट जब वो जा रहा होता है, उसे गेट पर हैना मिल जाती है, जिसे कुछ अजीब सी आवाज आई थी, इसलिए वो चेक करने के लिए आई है। लेकिन मीजो उसे बोलती है कि नहीं, हम तो बस काम की बातें कर रहे थे और वो हमारे लौंडे से कल जो असाइनमेंट दिया था ना, वो मांगती है। बट साला ये कल इतना ज्यादा खुश था कि असाइनमेंट पूरा करना ही भूल गया।
एक तो वैसे ही मीजो हमारे बंदे से चिढ़ती ही है और ऊपर से जब उसने काम पूरा नहीं किया तो वो उसे पूरे ऑफिस के सामने सुनाई देती है। एंड नाउ हमारा बंदा भी लाइक आई नीड रिवेंज। खैर अब टाइम है मीजो की प्रेजेंटेशन का। वो सभी को ग्रीट करती है और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करती है। एंड गेस व्हाट, हमारा बंदा अब कहाँ होगा और वो कैसे रिवेंज लेगा। हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। अभी वही होने वाला है। वो साला मीटिंग के बीच में मीजो को टीज करना शुरू कर देता है। कैसे? यू नो दैट। लौंडे का प्लान सिंपल है, सबके सामने मीजो की लेना। और मैं बता रहा हूं, मैं पूरे सीन को एंजॉय कर रहा हूं। एक तो सामने इतने सारे लोग हैं और ऊपर से मीजो की पूरी बॉडी सेंसिटिव हो गई है। उसके मुंह से ठीक से वर्ड तक नहीं निकल रहे। एंड हमारा लौंडा स्टिल कंटिन्यू। खैर फिर कैसे ना कैसे करके वो अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करती है और सीधा वॉशरूम चली जाती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बट इन सब की वजह से उसकी बॉडी में सेंसेशन जाग चुकी है। एंड यू नो कि अब आगे क्या होने वाला है। बट यू वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड दैट हमारा लौंडा उसके सामने खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा है। एंड फिर जो सेंसेशन उसकी वजह से हो रही है, बंदा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और कैसे लेता है, मैं मतलब आई कांट शो दैट पैनल। वेल, उनका ये सेशन चल ही रहा होता है तभी कुछ लड़कियां वॉशरूम के अंदर आ जाती हैं, जिसमें से एक हैना भी होती है। और तब हमें पता पड़ता है कि टीम वन की लीडर यानी चिवॉन असल में प्रेसिडेंट की डॉटर है और उसका मीजो से 36 का आंकड़ा है। फिर अपना सेशन खत्म करने के बाद जैसे ही हमारा बंदा बाहर जाता है, उससे ये है ना देख लेती है। लो भाई, बंदा एक्सपोज हो गया। उसके बाद वो अपने घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये आउटसाइडर मोड तो काफी तगड़ा है, जिसका यूज वो किसी को भी हमालिएट करने के लिए कर सकता है और कोई उसे पकड़ भी नहीं पाएगा। और उसका अब एक ही गोल है, अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये है ना अभी भी उसका पीछा कर रही है। आई डोंट नो व्हाई बट आई स्मेल इट। यहां से कहानी में काफी तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वेल, उसके बाद अगला दिन आता है और हमारे बंदे को आउटसाइडर मोड के बारे में काफी चीजें पता पड़ी हैं। लाइक ये बस 2 घंटे तक ही काम करता है और एक बार जब इसका टाइम पूरा हो जाता है तब ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और साथ ही एक कूल डाउन टाइम भी है। इसलिए हमारा लौंडा सोच रहा है कि अब उसे लेवल अप करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 घंटे भी उसे कम लग रहे हैं। साला हपसी मानुस। बट देन ही रियलाइजेस कि उसे केवल मीजो से नहीं बल्कि पूरे ऑफिस से बदला लेना है। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी वहां पर हेना आ जाती है, जो उसे बोलती है कि क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि कल जो वॉशरूम में हुआ उसे उसके बारे में बात करनी है, लेकिन नहीं। वो हमारे लौंडे को वार्निंग देने के लिए आई है कि जब टीम लीडर आज छुट्टी पर है तो ऑफिस के कुछ लोग तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर सकते हैं, और अगर ऐसा हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। एंड ये सुनकर जंगवो भी लाइक ये लड़की इतनी बुरी भी नहीं है। अबे बुरी वो चुड़ैलों की माँ है। उसके बाद जब वो अपना सारा काम खत्म करके घर जा ही रहा होता है, उसे फिर से हैना मिल जाती है। एंड बोथ ऑफ देम डिसाइड लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर। फिर वो दोनों एक बार में बैठे हुए होते हैं और बस ऐसे ही गॉसिप वगैरह मार रहे होते हैं। हमारा बंदा भी काफी खुश है क्योंकि ये पहली बार है जब वो किसी कोवर्कर के साथ डिनर कर रहा है। उसके बाद मजे वगैरह करके वो दोनों बाहर आते हैं और तुम्हें क्या लगा, अब वो एक दूसरे को गुड बाय बोलेंगे और घर चले जाएंगे। आज ही घंटा, अभी तो रात बाकी है। हमारा लौंडा उससे पूछता है कि क्या मैं तेरे लिए कोई कैब वगैरह बुक कर दूं क्या। बट है ना बी लाइक मैंने सुना तेरा घर पास है तो फिर कैब क्यों। एंड यू ऑल नो कि उसके बाद क्या होने वाला है। उसकी बची कुची रात लौंडे के घर पर कटती है और देख रहे हो लौंडे को इस बार इनविजिबल होने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो दोनों अपना कर ही रहे होते हैं तभी हैना बोलती है लेट्स डू समथिंग इवन बेटर। और कैसे? ऐसे बंदे को बांध ही दिया उसने। एंड देन ये डैम बिच अपना फोन निकालती है और हमारे लौंडे की ऐसी हालत में फोटो खींच लेती है। मतलब वो यहाँ पर पूरी प्लानिंग करके आई थी। वो उसे बोलती है कि मैंने देखा है कि तू मीजो के साथ वॉशरूम में क्या कर रहा था। उसे पता है क्या लग रहा है कि हमारा बंदा जो है वो मीजो को ब्लैकमेल कर रहा है। मतलब उसके पास मीजो की कोई ऐसी चीज है जिससे वो उसकी हर एक बात मान रही है। इसलिए वो उसे वार्निंग दे रही है कि या तो मुझे सब कुछ सच बता दे, वरना ये फोटो मैं पूरे ऑफिस में लीक कर दूंगी। एंड हमारे बंदे को भी समझ में आ गया है कि यह अब तक उसके साथ बस खेल रही थी। लेकिन तभी उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है।
द डिस्टेंस यू आर फेसिंग हैज रीच्ड इट्स लिमिट, और उसके आउटसाइडर मोड का लेवल अप भी हो गया है। इसके अलावा उसे एक नई एबिलिटी भी मिल गई है। यानी समझो, जब भी उसे कोई नीचे दिखाएगा या बुली करेगा, बंदे का लेवल अप ऑटोमेटिक होगा। ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। और अब हमारे बंदे का प्लान यही है कि उसे हैना को इतना गुस्सा दिलाना है कि वो उसे और बुली करे। एंड बातों बातों में हमारा बंदा उसे इतना गुस्सा दिला देता है कि वो उसे चांटा ही मार देती है और बोलती है कि तेरी एक गलत चॉइस की वजह से तेरी लाइफ के लगने वाले हैं, और कपड़े पहनकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही हमारा बंदा आउटसाइडर मोड एक्टिवेट करता है, और उसे जो नई स्किल मिली है वो है फेजिंग। यानी अब वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजर सकता है, यानी दीवार के आर पार भी जा सकता है। एंड इट्स टाइम टू गेट रिवेंज। उसके बाद सुबह होती है और हम हैना को देख रहे हैं जो स्टेशन पर अपनी ट्रेन का वेट कर रही है। वो हमारे लौंडे की फोटो देखकर सोच रही है कि जब इन द एंड वो मुझसे भीख मांगेगा और जैसे ही मीजो का सीक्रेट बता देगा, मैं ये फोटो इमीडिएटली लीक कर दूंगी। इससे एक बात सीखने को मिलती है कि जो लोग मीठे बोलते हैं ना, उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना आप ही लगते हैं। खैर, फिर वो ट्रेन में चढ़ती है और फील करती है कि कोई उसके संतरे दबा रहा है। अब ये बताने की नीड नहीं है कि वो कौन है। तभी ट्रेन में उसका एक रिलेटिव भी आ जाता है जो है मैनेजरो, जिसे देखकर हमारा लौंडा भी लाइक अब तो और भी मजा आने वाला है, एंड शी प्रेस हर संतरा। खान को तो समझ में भी नहीं आ रहा छू क्या रहा है, लेकिन हमारा लौंडा क्लियर कर चुका है कि ये राइड उसके लिए हेल से भी बदतर होने वाली है। एंड फिर क्या, बंदा अपने काम पर लग जाता है, और इधर ये मैनेजर को उसे अजीब तरीके से रिएक्ट करता देख पूछ रहा है कि बहन, तू ठीक तो है ना। बट हाउ कैन शी बी ओके जब हमारा लौंडा पीछे से उसकी, समझ रहे हो ना, वो भी भरी ट्रेन में। लौंडा इतना ब्रूटल वे में कर रहा है कि दूसरी ट्रेन वाला बंदा ही डर जाता है, और पूरे एक चैप्टर के बाद ये सेशन खत्म होता है ना। की हालत देखो एक बार। और इधर हमारे लौंडे ने अपनी न्यू एबिलिटी का यूज करके उसका फोन चुरा लिया है। यानी अब वो उसे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। वो फोन देख ही रहा होता है, तभी हैना के फोन पर मीजो का फोन आता है जो ठीक उसके पीछे ही खड़ी होती है। जंग वो उसे देख रहा है और उसका फोन काटकर पूछता है कि क्या तू पहले से बेटर फील कर रही है। बट मीजो अपना वही एटीट्यूड में बोलती है कि मुझे तेरी सिंपैथी नहीं चाहिए। अगर तेरे पास इतना ही फालतू टाइम है तो उसे काम में लगा। और वैसे तो ये कन्वर्सेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन जहां मीजो को पहले हमारा बंदा इरिटेटिंग लगता था, अब उसकी आवाज सुनते ही उसकी पूरी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन होती है। हमारे बंदे की क्लास का उस पर इतना असर पड़ा है कि उससे इंसल्ट की आदत सी हो गई है। और इधर हमारा बंदा सोच रहा है कि इसका एटीट्यूड तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, शायद 2-3 सेशन और करने पड़ेंगे। लेकिन एक तरीके से उसके लिए सही भी है, क्योंकि लोग जितना उसकी इंसल्ट करेंगे वो उतना ही स्ट्रांग बनता जाएगा, एंड उतना बड़ा फिर उसका रिवेंज भी होगा। खैर, फिर हम हैना को देख रहे हैं जिससे अब रियलाइज होता है कि उसके पास उसका फोन ही नहीं है। तभी मैनेजर वो आता है और उससे पूछता है कि क्या कोई गड़बड़ है क्या। लेकिन तभी वहां पर हमारा लौंडा भी आ जाता है। मैनेजर ओ ने उसे कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने के लिए दिए थे तो वो देने आया है। पर उसे इतना रिलैक्स देखकर हैना उससे बोलती है कि क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं जरा। उसके बाद वो दोनों ऑफिस के रूफ टॉप जाते हैं जहां हैना वही उसे फोटोज की धमकी देती है। अगर तुमने मुझे मीजो की वीकनेस के बारे में नहीं बताया तो मैं उन फोटोज को लीक कर दूंगी, फिर जो कुछ भी होगा मुझे मत बोलना। बट शी डज नॉट नो कि हमारे बंदे के पास उसका फोन है, तो वो क्यों डरेगा। वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुझे उन फोटोज का जो करना है वो कर, मुझे घंटा फक नहीं पड़ता, और उसका हाथ अपनी गन मशीन पर लगाता है। अब आगे का कार्यक्रम शुरू होता है उससे पहले हैना वहां से चली जाती है। बंदे को ट्रेन में ऑलरेडी मिल चुका है जो मिलना था। फिर जंग वो भी उसके पीछे पीछे आ ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से गेट खुलता है और उसके मुंह पर लगती है। एंड जो रूफ टॉप पर आई है वो है प्रेसिडेंट की बेटी चेवोन, जो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। असल में उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी, और उसका जो हस्बैंड है वो एक बड़ी कंपनी के मेजर शेयर होल्डर का बेटा है। और रही बात चेवन की, तो उसकी प्रमोशन एसोसिएट डायरेक्टर के लिए ऑलमोस्ट पक्की है। इन शॉर्ट, उसकी लाइफ फुल ऑन मजे में कंपेयर्ड टू जंग, वो जो पॉवर्टी में जिया है। खैर, फिर वो वहां से जा ही रहा होता है, लेकिन जी गेट की आवाज से चेबोन उसे देख लेती है। जंगबू को लगता है कि अब तो वो गया, बट चेबोन उसे बिना बोले ही वहां से चली जाती है। ये देखकर जंगबू सोचता है कि शायद मेरे जैसे लो लेवल एम्प्लॉई का होना या ना होना उसके लिए मैटर नहीं करता। यानी अब कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी भी
जंगबू की लिस्ट में आ चुकी है। उसके बाद जैसे ही हमारा बंदा नीचे जाता है, ये मीसो उसे सुना देती है, क्योंकि चेबोन इसे सुनाकर गई थी कि अपने एम्प्लॉई का ध्यान रखा करो, कहीं भी आ जाते हैं। उसके बाद मीसो अपने घर जाती है और रिलैक्सेशन के लिए जैसे ही बाथटब में बैठती है, हमारा लौंडा उसे पूरा ही रिलैक्स कर देता है। एंड यू नो कि उसके बाद क्या होने वाला है? इट्स प्ले टाइम, बट इन अ ब्रूटल वे। एंड गेस व्हाट? ये कार्यक्रम कितना बड़ा हो सकता है? आधा चैप्टर? एक चैप्टर? नहीं भाई, पूरे 2 चैप्टर। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। हम जंगबू को देखते हैं जो अपनी डेस्क पर काम वगैरह कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर मीसो आती है जो हमारे लौंडे को फिर से डांटना शुरू कर देती है। मैंने कहा था सिर्फ जीएम और रिक्रूटिंग लीडर्स को ही सीसी करो, तुमने पूरे डिपार्टमेंट को क्यों इंक्लूड किया इसमें? हमारा बंदा उसके लिए माफी मांगता है, बट मीसो भी लाइक अगर अगली बार गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वहां से चली जाती है। अब देखो, यूजुअली क्या होता है, जब जंगबू जी कोई मिस्टेक करता था ना, तो मीसो उसे गालियां तक बक देती थी। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस रात की बात से ही मीसो के एटीट्यूड में काफी चेंजेस आए, यानी हमारे बंदे की मेहनत रंग ला रही है। जंगबू ये सब सोच ही रहा था, तभी वहां पर हैना आ जाती है कि तू हमेशा डांट ही खाता रहता है क्या? और देखकर लगता है कि मीसो ने भी तुझसे अब गिव अप कर ही दिया है। दैट्स वाई वो उसे एक ऑफर देती है एज अ सीनियर वन ऑन वन मेंटर करने का। वो भी कब? जब सब घर चले जाएंगे, यानी ओवर टाइम। लौंडा सोच रहा है कि साला मीसो गई और अब ये आ गई। उसके बाद रात को ऑफिस के अंदर वो उसे काफी सारी रिपोर्ट्स देती है रिव्यू करने के लिए। यानी समझ रहे हो, वो हमारे बंदे को फोटोज के थ्रू तो टॉर्चर नहीं कर पाई, इसलिए एज अ सुपीरियर उसे टॉर्चर कर रही है ताकि वो मीसो की वीकनेस पता कर सके। फिर हमारे बंदे को इतना सारा काम देकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन तुम्हें क्या लगा लौंडा उसे ऐसे ही जाने देगा? आज ही घंटा वो उसे बताता है कि सुपीरियर कौन है, वो भी अच्छे से। लेकिन तभी कार्यक्रम के बीच में ही बंदा एक्सपोज हो जाता है। हैना को पता पड़ चुका है कि ये और कोई नहीं बल्कि जंगबू ही है। मतलब रात को उसे ओवर टाइम कराना, ये सारा उसका प्लान था ताकि वो गुस्सा हो जाए और उससे रिवेंज ले। एंड यू नो कि उसको पता कैसे पड़ा? अगर तुम्हें याद है तो जंगबू ने पहले इनविजिबल होकर उसके साथ आवाज, और फिर ये उसके घर आई थी। वहां से उसको आइडिया लगा कि जो दोनों बार फीलिंग थी ना, वो सेम थी। और जब उसने हमारे बंदे का एटीट्यूड देखा तो उसे कंफर्म हो गया कि ये साला मीसो और मेरे साथ खेल रहा है। दैट्स वाई उसने ये सारा प्लान बनाया था। लेकिन हमारा लौंडा भी लाइक, सो व्हाट? तू क्या सबको ये बताने वाली है कि मैं एक इनविजिबल मैन हूं? जरा बताना तो ये प्रूव कैसे करेगी? दैट्स वाई है ना उसे अपनी टांगों में होल्ड कर लेती है। लेकिन यू नो कि हमारे लौंडे का स्टैमिना कितना तगड़ा है। और फिर कार्यक्रम के एंड में हमारा लौंडा उसे वार्निंग देकर जाता है कि अगर तू मेरे रास्ते में आई तो नेक्स्ट टाइम और सफर करना पड़ेगा। आई नो अब तुम्हें लग रहा होगा कि वो अगले दिन हमारे बंदे को एक्सपोज कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसका प्लान हमारे बंदे को एक्सपोज करने का नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर है। एंड डू यू नो व्हाट हर प्लान इज? हमारे लौंडे को हर दिन टॉर्चर करना, कभी उसके काम को लेकर तो कभी उसके बिहेवियर को लेकर। वो एक भी मौका नहीं छोड़ती। वो उसको इतना टॉर्चर करती कि अब तो ऑफिस वालों को भी उस पर दया आने लगी थी। बट ऑफिस वालों को ये नहीं पता कि ये बस एक साइड की स्टोरी है। हैना उसे जितना टॉर्चर करती थी उसका डबल हमारा बंदा उसे करता था, और कैसे ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हैना ऐसी लड़की नहीं है जो इतनी जल्दी हार मान जाएगी। वो तब भी उसे हर दिन टॉर्चर करती रहती है, एंड हमारा बंदा वो भी स्टिल कंटिन्यू। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि साला ऑफिस लाइफ तो ये जी रहा है, बट लौंडे की किस्मत जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं। जब वो एक दिन हैना के साथ फाइल रूम के अंदर कबड्डी खेल रहा होता है तो मीसो बाहर से उनकी आवाजें सुन लेती है। एंड हमारे लौंडे की स्टैमिना की वजह से उसको पता भी पड़ जाता है कि ये किसी और की नहीं बल्कि हैना की आवाज है। अब मुझे लगा कि लौंडा तो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जैसे ही गेट खोलती है सब कुछ काफी नॉर्मल होता है। वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा था। और हैना को तो तुम जानते ही हो कि वो कितनी बड़ी बिच है। वो सब कुछ कवर करने के लिए मीसो को कहती है कि मैं इसे सबके सामने ना डांट कर रूम के अंदर डांट रही थी। दैट्स वाई तुमने जो आवाजें सुनी वो इस पर चिल्लाने की थी, ना कि किसी और की। और मजे की बात पता है क्या है? मीसो इस पर यकीन भी कर लेती है। आई डोंट नो इस गधे को टीम लीडर किसने बनाया।
इसको आवाजों में फर्क समझ में नहीं आता क्या? एनीवेज, उसके बाद वो उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाती है। ना 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 ना, वो उन पर शक नहीं कर रही, इतनी अकल न है उसमें। उसने इन दोनों को बुलाया है एक प्रोजेक्ट देने के लिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हैना और हमारा बंदा साथ मिलकर काम करेंगे। और पता है मीसो ने यह फैसला क्यों लिया है? उनकी क्लोजनेस को देखकर। एंड देखा जाए तो ये हमारे बंदे के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी है अपने आप को साबित करने की। देन उसके थोड़ी देर बाद हैना और जंगबू मीटिंग रूम में बैठकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, और बातों बातों में हमें पता पड़ता है कि उन्हें ये प्रोजेक्ट क्यों मिला है। असल में क्या है, टीम वन की जो लीडर है उसे प्रमोट करके एसोसिएट डायरेक्टर बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चेयरमैन की बेटी जो है। लेकिन कंपनी के भी कुछ असूल होते हैं, वो उसको ऐसे ही प्रमोट नहीं कर सकती। दैट्स वाई जो प्रपोजल टीम थ्री ने बनाया था उसे चुराकर टीम वन को दे दिया गया, और बदले में यह यूजलेस प्रोजेक्ट उन्हें दे दिया गया। इसलिए तो मीजो और टीम वन की लीडर यानी सॉन्ग की कभी बनती नहीं है, क्योंकि मीजो को लगता है कि जो पोजीशन उसे मिलनी चाहिए थी वो उससे छीन ली गई। और पता है यही रीजन है कि मीजो अनजस्ट हायर्स यानी हमारे लौंडे से नफरत करती है, क्योंकि वो एक प्रोग्राम के थ्रू इस कंपनी के अंदर आया था। पर तुम्हें पता है कि हमारा बंदा कैसा है, उसे इन सबसे घंटा पक नहीं पड़ता। वो हैना को बोलता है कि अपनी बकवास बंद कर और ये देख हमें जल्दी घर भी जाना है। हैना जैसे ही उन ऑर्गेनाइज्ड फाइल को देखती है उसे उनमें कुछ गड़बड़ लगती है। ना, ये गड़बड़ हमारे बंदे ने नहीं की, बल्कि ओरिजिनल फाइल ही गलत है। यहां तक कि डेटा भी रॉन्ग है। दैट्स व्हाई हैना जंगू को अभी के अभी टीम वन के ऑफिस जाने को बोलती है, ताकि वो पता लगा सके कि सही डेटा क्या है। और वैसे देखा जाए तो ये हमारे बंदे के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि उसके पास आउटसाइडर मोड जो है, अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो वो इनविजिबल हो जाएगा। अनवेज, वो जैसे टीम वन के ऑफिस पहुंचता है वो देखता है कि सब लोग तो घर जा चुके हैं, एंड इससे बेहतर चांस उसे दोबारा नहीं मिलेगा, तो वो अपने काम पर लग भी जाता है। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लौंडे की किस्मत जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि टीम लीडर सॉन्ग वहां पर आ चुकी है, और उस दिन रूफटॉप पर जो कुछ भी हुआ था ना, उसके बाद से हमारा बंदा उसकी नजरों में आ चुका है। इन शॉर्ट, अगर वो पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं। लेकिन ये सब बात की बात है। अभी ये समझने की जरूरत है कि वो इतनी रात को यहां पर क्या कर रही है। एंड ये जानने के लिए चलो एक क्विज खेलते हैं। लौंडे का रिएक्शन देकर बताओ कि उसने ऐसा क्या देखा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आई नो तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, और तुम सही भी हो। उसने जो देखा वो है ये। एंड आई एम स्वेयर आई एम एंजॉइंग दिस इंटायर पैनल, और ये देखकर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो यहां पर क्या कर रही है। हमारा बंदा तो खुद ये सब देखकर शॉक पड़ा हुआ है, उसकी आंखें हट नहीं रही वहां से। वो प्रोग्राम देखने में इतना खो गया कि अपना काम ही भूल जाता है। दैट्स वाई हैना को खुद टीम वन की ऑफिस में आना पड़ता है। बट इससे पहले कि वो सॉन्ग को सेल्फ सर्विस करते हुए देख पाती, हमारा बंदा उसे बाहर ले जाता है। लेकिन इन सब की वजह से अब उसकी एल लगने वाली है, क्योंकि सॉन्ग को पता पड़ चुका है कि वो स्टार्टिंग से यहां पर छुपकर पूरा कार्यक्रम देख रहा था। देन उसके बाद अगले दिन मीजो उन दोनों को डांट रही होती है कि तुम इसे रिपोर्ट किए थे, और इसमें तो डेटा भी सही नहीं है। तुम्हें एक काम दिया था, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। दैट्स वाई हैना उसे सॉरी बोलती है और एक्सक्यूज देने लगती है। लेकिन मीजो को कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। वो उसके मुंह पर ही बोल देती है कि मुझे पता है कि तुम इसे एक गार्बेज प्रोजेक्ट समझ रही हो, तो तुम्हें लगा होगा कि अगर मैं इसे आधा अधूरा पूरा कर दूं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब इससे पहले कि मीजो हैना को एक्सपेल कर दे, हमारा बंदा उसे एक और रिपोर्ट शो देता है, एडिट वर्धन वाली, जिसमें लेटेस्ट डेटा है जो उसने रात भर जाकर बनाई है। देख रहे हो लौंडा कंपनी के लिए कितना कुछ करता है, लेकिन तब भी उसकी कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन आई थिंक अब से उसकी लाइफ थोड़ी बहुत बदलने वाली है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बताता हूं। क्योंकि मीजो ने पहली बार हमारे बंदे की तारीफ की है। और इतना ही नहीं, वो उनको रीजन भी बताती है कि वो उन पर इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रही है। असल में क्या है, जब उसने मीटिंग के दौरान ये बताया कि ये प्रोजेक्ट हैना और जंगू हैंडल कर रहे हैं, तो सॉन्ग ने भी इसका सपोर्ट किया, जिस वजह से सेल्स डिपार्टमेंट वाले भी इसमें रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि अब प्लान सडनली चेंज हो गया है, तो डेडलाइन भी थोड़ी टाइटर हो गई है, एंड उनको ऑल द बेस्ट बोलकर वो वहां से चली जाती हैं।
अगर शॉर्ट में समझाऊं तो कल रात हमारे बंदे ने जो सॉन्ग को करते हुए देखा था ना, उसकी वजह से अब वो उससे बदला ले रही है। अगर इन्होंने टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो ये तो कंपनी से जाएंगे ही जाएंगे। साथ में मीजो की भी छुट्टी हो जाएगी। यानी एक तीर से दोनों शिकार। अब लौंडे का तो पता नहीं, लेकिन हैना को अपनी जॉब बड़ी प्यारी है और वो इतनी आसानी से हार मान जाए ऐसा नहीं होने वाला। वो हमारे बंदे को बोलती है कि अगर तू मुझे फॉलो करेगा तो हम ये काम टाइम पर पूरा कर लेंगे। एंड फिर क्या, हैना अपने काम पर लग जाती है। वो भी इतने फोकस के साथ कि वो जंगू को हरास करना ही बंद कर देती है। उसे ऐसा काम करता देख हमारे बंदे को भी मोटिवेशन मिलता है और वो भी उसका पूरा साथ देता है। और सही बताओ ना, ये वही सब है जो उसे स्टार्टिंग से चाहिए था। यानी एक टीम मेंबर के रूप में हार्ड वर्क करना। लेकिन तुम्हें पता है कि उसे किसी ने टीम मेंबर समझा ही नहीं था। एंड ऐसा करते करते कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और अब हमारे बंदे को कंपनी में इतना एक्नॉलेज किया जा रहा है कि उसे टीम डिनर में भी बुलाया गया है। मैं लौंडे के चेहरे पर खुशी देखकर बता सकता हूं कि वो कितना एक्साइटेड है। एनीवेज, वो और है ना बात कर रहे होते हैं और बातों बातों में हमारा बंदा उससे पूछ लेता है कि तुझे मीजो की वीकनेस क्यों जाननी थी। है ना उसे बताती है कि मीजो एक वर्कaholic है, तो वो जितना भी ट्राई करती उससे कभी कैचअप नहीं कर पाती। दैट्स वाई उसे एक एक की नीड थी जो उसे मीजो को सरपास करने में हेल्प करता। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी मैनेजर ओ वहां पर आ जाता है और आते ही वो हैना को ड्रिंक ऑफर करता है उसके हार्ड वर्क के लिए। एंड आई टोल्ड यू, चश्मा पहनने वाले बंदे जितना बाहर से भोले दिखते हैं वो अंदर से उतने ही कमीने होते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें आगे पता पड़ेगा। एनीवेज, उसने हैना को इतनी पिला दी कि वो बेहोशी हो जाती है और बेहोशी में वो मीजो को गालियां दे रही है। अब सिंपल सी बात है, ऐसी हालत में वो खुद तो घर जाएगी नहीं, नहीं तो कोई ना कोई तो उसे घर छोड़ने वाला होना चाहिए ना। और मैनेजर, ओ ये मौका छोड़ दे, ये नहीं होने वाला। बट समवन हैज राइटली सेड दैट ओनली वन मैन कैन अंडरस्टैंड अ मैन। हमारे बंदे को मैनेजर ओ के इरादे साफ दिख जाते हैं। दैट्स वाई वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है कि एज अ पार्टनर मेरा ही है ना, को घर छोड़ना ठीक होगा। बट यू नो, जब बात डिजायर की आती है तो मैन विल बी मैन। वो फिर कुछ भी नहीं देखता और कुछ भी से मेरा मतलब कि वो है ना को घर ले जाने की बजाय होटल भी ला सकता है। दैट्स वाई मैंने इससे पहले कमीना कहा था। देखो तो सीरियस को एक बार कैसे मुस्कुरा रहा है। बट ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। वो जैसे ही अपनी वर्जिनिटी का टैग हटाने के लिए जाता है ना को होश आ जाता है और पता है वो खुद को बचाने के लिए क्या एक्सक्यूज देता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम मेरे ऊपर आ रही थी। भाई कितना बड़ा लीचड़ आदमी है ये ना कहें। इस साले को कोई बताओ कि हैना ने पी रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है। वो अच्छे से जानती है कि कौन किसके ऊपर आया था। दैट्स वाई शी डिसाइडेड कि अब तो पुलिस को फोन करना पड़ेगा। बट इससे पहले कि वो पुलिस को फोन कर पाती, मैनेजर ओ उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। अब देखा जाए तो यही वो सिचुएशन है जब हीरो एंट्री मारता है। एंड गेस व्हाट, हमारा बंदा हीरो वाली एंट्री मारता भी है और आते ही उसकी ऐसी धुलाई करता है कि उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। मैनेजर ओ को तो कुछ पल नहीं पड़ता कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। हमारा लौंडा मार मार कर उसकी ऐसी हालत करता है कि वो वहां से भाग ही जाता है। अब देखो, हीरो ने हीरोइन को बचाया है तो उसका इम्प्रेस होना तो बनता है। एंड यू नो वेरी वेल कि उसके बाद क्या होने वाला है। देन अगले दिन है ना, और जुंग वो कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी हमें पता पड़ता है कि हैना ने मैनेजर ओह को बस यूं ही जाने दिया। उस पर कोई भी केस वगैरह कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। एंड साथ ही उस रात के बाद से हमारे लौंडे के लिए हैना का बिहेवियर थोड़ा बदल सा जाता है। थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही। एनीवेज, ऐसे ही टाइम गुजर जाता है और कुछ दिनों के बाद वो अपना प्रोजेक्ट भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन यह जितना आसान दिखता था उतना था नहीं। क्योंकि जब जब टीम वन ने उनके साथ कोऑपरेट करने से मना किया था तो हमारे बंदे ने अपनी आउटसाइडर मोड का यूज करके उसे ऑफर कम किया था। बट इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा कर दिया। दैट्स वाई सब सीनियर उनके लिए काफी खुश भी होते हैं, केवल सॉन्ग को छोड़कर, क्योंकि हमारे बंदे ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। लेकिन अभी तो रुको, ये चीज तो एक्सपेक्टेड थी लेकिन आगे जो होने वाला है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि पहली बार मिस ओ ने हमारे बंदे की तारीफ की है कि अब वो एक रियल एम्प्लॉई लग रहा है। अरे दीदी, वो पहले भी एम्प्लॉई था पर तुम ही उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। एनीवेज,
ये पहली बार है जब उसके काम को और उसे एक्नॉलेज किया गया, तो सेलिब्रेट करना तो बनता है, और इस बात से तो है ना भी अग्री करती है। बट हमारा बंदा भी लाइक अभी उसे बस घर जाना है और सोना है। वैसे देखा जाए तो उसके लिए भी ये काफी बड़ी बात है, लाइक उसके लिए तो उसका सपना पूरा हो गया। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी सॉन्ग वहां पर कार लेकर आ जाती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। देन उसके थोड़ी देर बाद वो और सॉन्ग साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि सॉन्ग भी हमारे बंदे से इम्प्रेस हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने यहाँ उसे इसलिए इनवाइट किया है ताकि वो उसके मुंह पर बोल सके कि वो ये कंपनी छोड़ दे। एंड गेस व्हाट, इस पर हमारे बंदे का क्या रिएक्शन होगा? वो गुस्से से पागल हो जाता है। हम मानते हैं कि एक टाइम तक उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मिस ओ हॉच थी, लेकिन ये तो उससे भी बड़ी कमीनी है। बट शी डज नॉट नो कि हमारा बंदा क्या कर सकता है। वो उसके मुंह पर ही बोल देता है कि वो तुम थी जो उस रात सब कुछ कर रही थी, तो मैं क्यों यह कंपनी छोड़ूं? एंड ये सुनने के बाद एक बार बंदी का चेहरा देखो, उसका पूरा ऑरा माइनस में जा चुका है। बट एज अ बॉस डॉटर वो बोलती है कि ये मेरी कंपनी है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। पर हमारा बंदा जितना इनोसेंट दिखता है उतना वो है नहीं। वो ये बात अच्छे से जानता है कि एक सिंगल स्कैंडल भी उसकी पोजीशन को खतरे में डाल सकता है। इसलिए तो वो चाहती है कि हमारा बंदा उस रात के बारे में सब कुछ भूल जाए और यह कंपनी छोड़कर चला जाए। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था, ये सबसे बड़ी कमीनी है। वो एक चैंपेन की बोतल उठाती है और हमारे बंदे की औकात दिखाने के लिए उसके ऊपर ही डाल देती है, और जाते वक्त हमारे बंदे को वार्निंग और देकर जाती है कि तुमने जो आज सब कुछ किया है ना, उसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बट शी डज नॉट नो दैट कि कीमत हमारे बंदे को नहीं, उसे ही चुकानी होगी। उसने हमारे बंदे को जितना जलील किया है ना, उस वजह से उसका लेवल अप हो जाता है और उसे एक न्यू एबिलिटी भी मिलती है। अब देखो, हमारे बंदे के पास दो ऑप्शन है। या तो वो अपने इनविजिबल मोड का यूज करके जैसा उसने मिस ओ के साथ किया वैसा ही वो सॉन्ग के साथ कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से वो उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तो उसको कुछ एक ऐसी चीज चाहिए ताकि उससे वो उसको ट्रैप कर सके, और ऐसा करने का केवल एक ही बेस्ट वे है, इनविजिबल होकर उसकी प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ पर नजर रखना। एंड यू नो वेरी वेल कि इस काम में तो हमारा बंदा माहिर है। वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर इस किसी काम में लग भी जाता है। पागलों की तरह उसका पीछा करने के बाद पता है उसको क्या पता पड़ता है कि सॉन्ग पर कितना प्रेशर है। एक तो उसे टाइम पर अपना काम पूरा करना है ताकि उसकी चेयरमैन की कुर्सी बची रहे, और दूसरी साइड उसे अपना वंश भी आगे बढ़ाना है, यानी उसके फादर को अपने पोतों के साथ खेलना है। अब ऐसा नहीं है कि उसको बच्चे नहीं चाहिए, बंदी अपना पूरा बेस्ट दे रही है, लेकिन उसकी हस्बैंड को अभी इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कर भी क्या सकती है सेल्फ सर्विस करने के अलावा? एंड गेस व्हाट, अभी हमारा बंदा कहां पर होगा? उसके सामने और क्या कर रहा है? उसकी सेल्फी ले रहा है, हसीफी भी ले रहा है, क्योंकि यही वो चीज है जिससे वो उसको ट्रैप में फंसा सकता है। वेल, उसके अगले दिन जब सॉन्ग का हस्बैंड गोल्फ खेलने के लिए जाता है, ये साला उसके घर भी पहुंच जाता है। किस लिए? उसे वो फोटो दिखाने के लिए। पर सिंपल सी बात है, सॉन्ग उसकी बात पर क्यों यकीन करेगी? तो वो उसके मुंह पर दरवाजा ही बंद कर देती है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमारे बंदे के पास इनविजिबल की पावर है, और उसकी मेहरबानी से ही उसका लेवल अप हुआ है, जिस वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है। एंड अब टाइम है रिवेंज का। वो उसे उसकी सेल्फ सर्विस वाली इमेज दिखाता है, जिसे देखकर सॉन्ग कंप्लीटली स्टन्ड रह जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बट इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, हमारा बंदा खुद ही उसके सारे सवालों के जवाब दे देता है। कैसे? उसके सामने इनविजिबल होकर, एंड जस्ट लुक एट सॉन्ग रिएक्शन। एक तो वो पहले से ही शॉक थी, अब तो सदमे में जा चुकी है, एंड यू नो कि उसके बाद क्या होने वाला है। पर मजे की बात पता है क्या है? वो उसके हस्बैंड के आने के बाद भी नहीं रुकता। वायरा, क्योंकि वो उनको देख ही नहीं पा रहा। हमारा बंदा खुद तो इनविजिबल है ही, साथ ही उसने सॉन्ग को भी इनविजिबल बना दिया है। भाई, इसे कहते हैं रिवेंज, वो भी एकदम बैड वाला। और इतना ही नहीं, जाते वक्त वार्निंग और देकर जाता है कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरे रास्ते में आई तो तेरे पास खोने के लिए काफी कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। देन सॉन्ग को सबक सिखाने के बाद बंदा अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाता है। और रही बात सॉन्ग की, तो वो उसे ऑफिस में फुली इग्नोर करती है, जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, है ना कि
चेहरा हमेशा सच बोलता है और हमारा बंदा तो ऐसे चेहरे पढ़ने में माहिर है ही। पर अभी तो उसे अपना खुद का चेहरा छुपाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने दिनों के बाद जो ऑफिस आया है। मतलब देखो, एक तो मिसो ने पहली बार उसकी तारीफ की थी कि हाँ वो कुछ काम के लायक है, लेकिन उसने फिर से उसको डिसअपॉइंटेड कर दिया। तो उसको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। और कैसी पनिशमेंट? घंटों तक ऐसे ही खड़े रहने की। एंड ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे बंदे पर ही मेहरबान है, वो अपने ओल्ड सेल्फ में वापस आ गई है, वही सबको डांटने वाली। लगता है हमारे बंदे ने उसको जो डोज दिया था उसका असर कम हो गया दिखे। एंड इस बात से तो वो भी अग्री करता है। और मजे की बात पता है क्या है? उसको डोज देने का मौका भी मिल जाता है। असल में क्या है, मिसो को क्लाइंट से मिलने के लिए कहीं जाना था, तो ये मौका हमारा बंदा कैसे छोड़ सकता था? अब मिसो के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो मान जाती है। आई नो तुम्हारा आई क्यू अभी तुमसे क्या कह रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बल्कि हमारे बंदे की होशियारी उस पर ही भारी पड़ जाती है। मिसो पूरे रास्ते उसको सुनाती हुई आती है। बंदी ने एक सेकंड तक कभी रहम नहीं किया उस पर। एनीवेज, थोड़ी देर बाद वो क्लाइंट के पास पहुंच जाते हैं और उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। एंड गेस व्हाट? अभी हमारा बंदा क्या कर रहा होगा? दरवाजे के बाहर बैठा उनकी बातें सुन रहा होगा। अच्छी घंटा वो इनविजिबल होकर मिसो की मजे ले रहा है, और ये मत पूछना कैसे। मतलब आई कैनट शो दैट पैनल। वेल, वो कैसे ना कैसे करके खुद को कंट्रोल करके ये मीटिंग खत्म करती है। एंड एक बार हमारे बंदे को देखो कैसे उसके सामने इनोसेंट की तरह खड़ा हुआ है, जैसे उसका इन सब में कुछ हाथ ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो हाथ तो है ही नहीं, कुछ और ही है। और अभी तो रुको, खेल तो अभी शुरू हुआ है। असल में क्या है, जब वो ऑफिस वापस जा रहे होते हैं तो मिसो को कार सिकनेस हो जाती है, जिस वजह से वो थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल जाती है। एंड हमारे बंदे को यही तो चाहिए था। और साले की किस्मत भी देखो, तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। अब सिंपल सी बात है, बारिश में मिसो कहाँ जाएगी? तो वो जैसे ही वापस आती है हमारा बंदा उसे वहां पर नहीं मिलता। बट वो तो ठीक उसके पीछे ही होता है। और जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था, खेल तो अभी शुरू हुआ है, और वो कैसे खेलता है तुम्हें अच्छे से पता है। वेल, जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद मिसो बेहोश हो गई थी। और जैसे ही उसको होश आता है हमारा बंदा उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि वो उसके लिए सिकनेस की दवाई लेने गया था। और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि मिसो कार के अंदर सो रही थी। एंड गेस व्हाट? वो इस पर यकीन भी कर लेती है। देन ऑफिस पहुंचने के बाद वो जंगवू का जैकेट वापस करती है और उसे सब कुछ करने के लिए थैंक यू बोलती है। बट हियर इज अ ट्विस्ट। जंगवू जैसे ही जैकेट पहनता है मिस्सू उसकी गर्दन पर कुछ अजीब से निशान देखती है जो उसने कबड्डी खेलते वक्त बनाए थे। पर अभी हमें यह कंफर्म नहीं हुआ है कि उसको पूरा यकीन हुआ है या नहीं। बट दूसरी साइड एक और टीम लीडर है जिसे कुछ भी कंफर्म नहीं करना। उसे हमारे बंदे के बारे में सब कुछ पता है, एंड यू नो वेरी वेल कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। नेपाल ने कितनी तथा ताबाश हूं। जब से हमारे बंदे ने उसके साथ कबड्डी खेली है ना, उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है। वो जब भी कोई काम करने के लिए जाती, उसे लगता है कि उसकी कोई जासूसी कर रहा है, जिस वजह से वो किसी भी चीज में ठीक से फोकस नहीं कर पाती। दैट्स वाई उसका जो स्ट्रेस है वो पहले से और बढ़ गया है, और बेचारी के पास अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। पर तुम्हें तुम्हें पता है, इन सब का केवल एक ही सॉल्यूशन है, और वो है हमारा बंदा जो अभी रूफटॉप पर उससे मिलने के लिए आया है। बट सॉन्ग हमेशा की तरह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करके वहां से चलने लगती है। पर तुम्हें क्या लगता है हमारा बंदा उसे ऐसे ही जाने देगा? आज ही घंटा मेरा। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके मुंह पर ही बोल देता है कि हमारे बीच जो हुआ था उसके बाद तुम मुझे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकती। तुम और मैं अब एक इंटेंस रिलेशनशिप में हैं। अब सिंपल सी बात है, ये सारी बातें सुनने के बाद सॉन्ग खुश तो होगी नहीं, तो वो उसे गुस्से में बोलती है कि कट द क्रैप तू और मैं। ये कभी भी नहीं हो सकता, और तेरे लिए ये बेहतर होगा कि तू ये बकवास कहीं और जाकर ना करे। पर हमारे बंदी को तो तुम जानते ही हो, वो किसी से कहाँ डरने वाला है। वो यहाँ जिस काम से आया है वो तो वो करके रहेगा। उसने ठान लिया है कि वो सॉन्ग का जो दूसरों को नीचे दिखाने वाला माइंडसेट है ना, उसको कंप्लीटली चेंज करके रहेगा। एंड ये वो कैसे करेगा? ऐसे, उसे एक डॉग की तरह ट्रीट करके। और सिर्फ ट्रीट ही नहीं कर रहा, उसे पूरे ऑफिस में एक डॉग की तरह वॉक करा रहा है। आई नो तुम्हें लगनी चाहिए
में लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। असल में ये उसकी एक एबिलिटी है कन्फर की, यानी वो जिसके भी कांटेक्ट में होगा वो भी इनविजिबल हो जाएगा। इन अदर वर्ड, अगर वो ये लिस्ट ड्रॉप करता है तो पूरे ऑफिस के सामने सॉन्ग के लग जाएंगे। दैट्स वाई हमारे बंदे की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। लिटरली भाई, कंपनी की ओनर की डॉटर है वो। उसकी क्या हालत कर दी उसने। एंड गेस व्हाट, वो यहीं नहीं रुकता। वो साला उसे जहां पर कंपनी की बोर्ड डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है ना, वहां पर ले जाता है जहां पर उसके फादर भी होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये बताने की नीड है कि वो वहां उसके साथ कौन सी मीटिंग करता है। वो उनके सामने ही कबड्डी खेलना शुरू कर देता है। भाई इंसेंस। एक तरफ कंपनी के लोग, यहां तक कि उसके फादर भी उसके प्रमोशन के लिए काफी खुश हैं, और दूसरी साइड वो अलग ही खुशी मना रही है। लिटरली डैट वॉज इंसेंस। एंड गेस व्हाट, ये मैच कितना लंबा चलता है भाई, पूरे 3 चैप्टर। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। हम हमारे लौंडे को देखते हैं जो किसी का वेट कर रहा होता है, और किसी और का नहीं बल्कि हैना का। ना 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 ना, ये लोग डेटिंग पर नहीं है। असल में क्या है, हैना को अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस चाहिए थे। सो दैट्स वाई ये लोग बाहर घूमने के लिए आए, और फिर वो प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशी को सेलिब्रेट भी तो करना था, तो हमारा लौंडा मान जाता है। देन उसके बाद वो एक लग्जरी रेस्टोरेंट में जाता है और खाना एंजॉय करता है, और सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं, वो शॉपिंग और मूवी देखने के लिए भी जाता है, जस्ट लाइक वो कपल हो। पर हमारे लौंडे को तो तुम जानते ही हो, वो हैना की ये गलतफहमी दूर करने के लिए हॉल में ही शुरू हो जाता है। वो भी कैसे, आई थिंक ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। देन उनका रेसलमेनिया मैच खत्म होने के बाद हम सॉन्ग को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही होती है। अब मुझे लगा कि उसका हस्बैंड उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सॉन्ग का चेहरा देखकर ये समझ जाता है कि वो उससे कुछ छुपा रही है, और इन सब में वो उसकी गलती नहीं बल्कि खुद की गलती मानता है कि वही था जो खुद की फैमिली को नेग्लेक्ट कर रहा था। दैट्स वाई वो प्रॉमिस करता है कि आज से वो उसके साथ बेटर बिहेव करेगा। लिटरली भाई, जो लोग मीठी बातें करते हैं ना, कितना उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये आगे पता पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो काफी सिंपल सी बात है। ऐसी बातें सुनकर एक लविंग वाइफ तो इम्प्रेस होगी ना, तो सॉन्ग भी हो जाती है। पर इससे पहले कि वो उससे कुछ कह पाती, हमारी लौंडे का मैसेज आ जाता है कि फोन पिक कर वरना यू रिग्रेट इट। और हमारे बंदी को तो तुम जानते ही हो, वो जो कहता है वो करता भी है। दैट्स वाई सॉन्ग के पास कोई चॉइस नहीं बचती, तो वो सीधा वॉशरूम में जाकर उससे बात करती है। एंड गेस व्हाट, हमारे बंदे ने उसे फोन क्यों किया? अगला कार्यक्रम डिसाइड करने के लिए। बट इस बार सॉन्ग इतनी आसानी से नहीं फंसने वाली। वो हमारे लौंडे को सीधा बोल देती है कि तेरा बहुत हो गया, मुझे ह्यूमिलिएट करना बंद कर। मैं अब और अपने हस्बैंड की नजरों में नहीं गिरने वाली। अब हमारे बंदे के बारे में तो तुम जानते ही हो कि वो कितना बड़ा दयालु है। दैट्स वाई वो उसे एक लास्ट चांस देता है। कैसे? होटल की लोकेशन और टाइम सेंड करके। देन उसके कुछ दिनों के बाद सॉन्ग उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच भी जाती है, वो भी उसकी फेवरेट ड्रेस पहनकर। आई नो कि तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या कह रहा है, पर सीधा जाने से पहले तुम्हें एक बात जाननी जरूरी है। असल में क्या है, सॉन्ग यहां आने के लिए मानी है क्योंकि हमारे लौंडे ने उससे प्रॉमिस किया है कि अगर उसे उसकी सिंसेरिटी पसंद आती है तो वो उसकी सारी फोटो डिलीट कर देगा, और उन दोनों के बीच जितने भी मैसेजेस हुए हैं ना, उनके बारे में किसी को नहीं बताएगा। एंड फिर क्या, सॉन्ग हमारे बंदे को सेटिस्फाई करने में लग जाती है। कैसे, ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद एज अ प्रॉमिस हमारा लौंडा उसकी फोटो डिलीट कर देता है। बट वो जैसे ही उसे कंफर्मेशन के लिए अपना फोन दिखाता है, सॉन्ग कंप्लीटली स्टन्ड रह जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसके फोन में उसकी हस्बैंड की फोटो है, उसी लविंग हस्बैंड की जिसकी सॉन्ग इतनी परवाह करती है। लिटरली भाई, लोगों को हमेशा दूसरों की थाली में ही दिखता है। मतलब इतनी सुंदर वाइफ होते हुए भी वो किसी और के साथ ही लगा पड़ा है। एनीवेज, हमारा लौंडा जब कुछ दिनों की छुट्टी लेकर सॉन्ग का पीछा कर रहा था ना, तब अब उसे उसके हस्बैंड के बारे में पता पड़ा कि ये साला तो कहीं और ही गुल खिला रहा है। ये बिल्कुल वैसा है कि बगीचे को छोड़कर फूल के पीछे भागना। और मैं बता दूं, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी की सबॉर्डिनेट है। अब देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी वाइफ जो अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती है, वह इस फोटो पर कैसे यकीन करेगी?
उसे तो ये सब एआई लगेगा ना। बट यू नो, आवर लौंडा उसने उसे इसी लोकेशन पर बिल्कुल फिक्स टाइम पर क्यों बुलाया? क्योंकि राइट नाउ उसके बगल वाले कमरे में उसके हस्बैंड का कार्यक्रम चल रहा है, और वह साला कंफर्मेशन के लिए उसे इनविजिबल करके उस रूम में ले भी जाता है। लिटरली भाई, सॉन्ग के लिए ये किसी टॉर्चर से बिल्कुल भी कम नहीं है। मतलब सीरियसली, एक तरफ वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उसका हस्बैंड वो तो कहीं और ही स्ट्रगल कर रहा है। और अभी तो रुको, इतना सब काफी नहीं था कि वो उसे बिच ही बोल देता है, और ये भी कह देता है कि उसे शादी तक नहीं करनी थी। वो तो उसके घर वालों ने उसे फोर्स किया था। लिटरली भाई, बेचारी के दिल के टुकड़े हो जाते हैं। बट डोंट वरी, आवर लौंडा इज हियर। वो उसको रियलाइज कराता है कि खुद को इतना अब्यूज करने से कुछ भी नहीं होगा। थ्रो इट ऑल अवे एंड लिसन टू योर इनर सेल्फ एंड ऑल सेट। बंदी का दुख 2 मिनट में गायब। लॉन्डे ने उसे इतना मोटिवेट कर दिया कि वो दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं, वो भी एकदम बैड तरीके से। इतना बैड कि जब उसका हस्बैंड और उसकी सेटिंग जारी होती है ना, तो वो भी डर जाते हैं कि साले ये इंसान है कि जानवर। और मजे की बात पता है क्या है? हमारे लॉन्डे ने सॉन्ग के हस्बैंड के लिए क्या पनिशमेंट फिक्स की है? सॉन्ग को प्रेग्नेंट करने की। यानी बेटा किसी और का, और पालेगा कोई और। देन उसके अगले दिन सेल्स डिपार्टमेंट वालों की वर्कशॉप चल रही होती है, जहां पर मीजो भी होती है। एंड गेस व्हाट, वो हमारे लौंडे के बारे में ही सोच रही है। असल में क्या है, जब से मीजो ने उसकी गर्दन पर स्केचेस देखे हैं ना, तब से वो जनबू से नजरें नहीं हटा पा रही है। उसके दिमाग में वही सब चल रहा है कि जो वो सोच रही है वो सच है या नहीं। ये चीज उसको बोध करे जा रही है। जब वो पहली बार जनबू से मिली थी तो उसको लगा कि जनबू ऑफिस के बाकी लोगों से काफी अलग है, और सच में वो अलग निकला भी, बट इन ऑपोजिट वे। और अगर अब जनबू ही वो बंदा है जिसके साथ वो कबड्डी खेलती आई है, जो कि वो है, तो इस सीक्रेट के साथ मीजो जी नहीं पाएगी। देन वर्कशॉप खत्म होने के बाद वो सभी टीम डिनर पर जाते हैं, जहां पर भी मीजो का ध्यान हमारे लौंडे पर ही है। और यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस की कि हमारे लौंडे से कैसे ऑफिस के सब लोग बात कर रहे हैं। जो लोग पहले उससे बोलना भी पसंद नहीं करते थे, आज उसके साथ बैठकर लोग खाना खा रहे हैं। और इस बात से तो मीजो भी एग्री करती है। बट वो होता है ना, जब किसी और को स्पॉटलाइट मिलती है तो बाकी को जेलसी फील होती है, और यहाँ पर वो बंदा है मैनेजर हो। वो सीधा जनबू के पास जाता है और उसे टॉन्ट मारना शुरू कर देता है कि इतना जोर से ब्लफिंग मत कर। यहाँ सबको पता है कि तू किस लेवल पर है। अब इससे पहले कि हमारा लौंडा उसका मुंह तोड़ दे, वहां पर सॉन्ग आ जाती है, जो आते ही जनबू की साइड लेना शुरू कर देती है। अब सिंपल सी बात है, उन दोनों को इतना क्लोज देखकर मीजो को तो शक होगा ही ना कि पहले तो यह खुद ही जनबू के अगेंस्ट थी। अब ऐसा क्या हो गया? और ये सोचते सोचते वो इतना ज्यादा पी लेती है कि वो बेहोश ही हो जाती है। एंड गेस व्हाट, जब उसे होश आता है तो कोई उसके साथ ऑलरेडी कबड्डी खेल रहा होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा लौंडा ही होता है। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि हमारा लौंडा एक्सपोज हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने पता है क्या दिमाग लगाया कि जब वो उसे होटल में छोड़ने के लिए आया था तो मीजो ने ही उसे ये सब करने के लिए सेड्यूस किया था। बट हमारा लौंडा मीजो को जितना पागा समझता है उतनी वो है नहीं। इन दी एंड वो समझ जाती है कि अब तक उसके साथ जो कबड्डी खेल रहा था वो और कोई नहीं बल्कि जनबू ही था, और पता भी कैसे नहीं चलता। हमारे लौंडे का स्टैमिना ही अलग लेवल पे है। बट इससे पहले कि वो उसे कुछ कह पाती है ना, और सॉन्ग भी वहां पर आ जाती है। किस लिए? कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए। अब सिंपल सी बात है, उन दोनों को देखकर मीजो खुश तो होगी नहीं। उसके तो परखच्चे उड़े हुए हैं कि यह सब क्या चल रहा है। अब इससे पहले कि उसका और दिमाग खराब हो, सॉन्ग और है ना, उसे समझाने की कोशिश करती है कि लाइक वो भी पहले उसी की तरह ही थी, कि हम ऐसे बंदे के साथ क्या कर रहे हैं। बट जैसे जैसे उन्हें कबड्डी खेलने में मजा आने लगा, वो समझ गई कि यह बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मैन है। बट मीजो इतनी आसानी से उनकी बातों में आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। वो समझ जाती है कि जनबू ही वो इनविजिबल मैन है, और उसने ही इन दोनों को थ्रेट किया होगा। दैट्स वहां वो उन दोनों को ही उसका साथ देने को बोलती है, ताकि वो मिलकर जनबू को पकड़वा सके। अब कौन गधा इस बात पर यकीन करेगा कि किसी बंदे के पास मिस्टर इंडिया वाली पावर हो सकती है? वो तो ये सुनकर हंसे गई ना, तो वो भी हंसने लगते हैं कि कौन सा इनविजिबल मैन, तू कहीं पागल वागल तो नहीं होगी। अब सिंपल सी बात है, उन लोगों को ऐसा रिएक्ट करता देख मीजो खुश तो होगी नहीं, तो वो वहां से जाने लगती है। बट इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें क्या लगता है हमारा लौंडा उसे ऐसे ही जाने देगा? अजीब घंटा मेरा। वो दोनों मिलकर फोर्सफुली उसे बांध देते हैं, और आई थिंक अब यह बताने की जरूरत है नहीं कि आगे क्या होने वाला है।
बट कार्यक्रम इंटरेस्टिंग तब होता है जब वो मीजो को छोड़कर बाकी दोनों के साथ WWE मैच खेलता है। वो साला मीजो को इस कंडीशन में ला देता है कि मीजो को ही इन द एंड उससे माफी मांगनी पड़ती है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आगे जो होने वाला है ये बताने की जरूरत है। एंड इसी के साथ आफ्टर कॉन्करिंग सीओ मीजो, हमारे लौंडे का भी लॉन्ग अवेटेड रिवेंज कंप्लीट हो जाता है। देन उस कार्यक्रम के कुछ महीनों बाद सॉन्ग प्रेग्नेंट हो जाती है, जो वो हमेशा से चाहती थी। बट अपने हस्बैंड की वजह से उसे ये खुशी कभी नहीं मिली। अब उसकी हस्बैंड की बात हो ही रही है, तो एक्सपोज होने के बाद उसका एटीट्यूड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सॉन्ग उसे एक वन लास्ट चांस देती है और माफ कर देती है। और रही बात है ना कि तो वो हमारे लौंडे के साथ हमेशा की तरह कहीं ना कहीं जाती रहती है और उनका WWE मैच स्टिल कंटिन्यू। एंड इन द एंड सीयू मीजो, जिसमें उस कार्यक्रम के बाद सबसे ज्यादा चेंजेस आए थे। पहले जहां वो ऑफिस के सभी मेंबर्स पर चिल्लाया करती थी, अब सबसे बड़ी प्यार से बात करती है। क्यों? क्योंकि उसे अपना एंगर रिलीव करने के लिए एक अनदर वे जो मिल गया है। दैट्स वाई इन सब की वजह से उसकी रेपुटेशन कंपनी में और बढ़ जाती है। और इसी के साथ हमारे लौंडे की वजह से उसका जो सॉन्ग के साथ रिलेशन था ना, वो पहले से काफी बेटर हो गया है। और अब रही बात हमारे लौंडे की, तो अब उसकी लाइफ काफी पीसफुल चल रही है। एंड जब भी उसे किसी से रिवेंज लेना होता है तो वो हमेशा की तरह अपनी पावर का यूज कर खेल ले भी लेता है। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर और स्टोरीज चाहिए तो सब्सक्राइब चेक कर लेना।